जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मॉडल्स की क्लास नंबर सेकंड में। पिछली क्लास में हमने अपना पार्शियल मॉडल वाला पार्ट कर लिया था समाप्त, और आज हम पढ़ेंगे प्योर मॉडल्स के बारे में, है ना, जो सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स का काम करते हैं। उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हमारे प्योर मॉडल में विल और सेल के बारे में कि क्या क्या है इनके काम, है ना। तो सबसे पहला काम है इनका फ्यूचर शो करने का, जो कि हम 10th टॉपिक में अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलो, दूसरा काम है इसका कंडीशनल्स को शो करने का। कंडीशनल्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं। एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर दो क्लोज होते हैं। एक क्लोज कंडीशन को शो करता है, दूसरा सेंटेंस आपके रिजल्ट को शो करता है, जिसकी थोड़ी बहुत बातचीत हमने टेंस टॉपिक में भी करी थी। किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। फिर भी हम इसे दोबारा पढ़ेंगे कंडीशनल्स का जब हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसको डाल देते हैं हम यहाँ पे कंडीशनल टॉपिक में, ठीक है। अब पढ़ते हैं हमारा थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में ये कह रहा है कि आई और वी के साथ में हम सेल का भी यूज कर सकते हैं और विल का भी यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास कैसा स्टेटमेंट हो? नॉर्मल स्टेटमेंट हो। अब बात आती है कि नॉर्मल स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये भी आपको आगे बताऊंगा कैसा नॉर्मल स्टेटमेंट है ना। और दूसरी बात, आई और वी के साथ में हम सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करेंगे, सेल का यूज नहीं करेंगे जब बात करेंगे हम डिटर्मिनेशन की, है ना। अब ये डिटर्मिनेशन क्या है, नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। पढ़ना जरा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। आई विल सेल कंप्लीट दिस वर्क। हमें यहाँ पे पता करना है विल आएगा या सेल आएगा। तो इस सेंटेंस की हिंदी से आपको क्या पता चल रहा है? ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है या फिर डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। डेटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ता, है ना। कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए दृढ़ है ना। जैसे आप किसी को प्रॉमिस करते हैं तो वहां पे आपका डेटर्मिनेशन शो होता है ना। आप किसी को धमकी देते हैं तो वो भी आपका क्या है? डेटर्मिनेशन है कि मैं तुझे पीट दूंगा, या मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, है ना। तो ये सब क्या है? डेटर्मिनेशन। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। ये सारे आपकी दृढ़ता है, ये डेटर्मिनेशन है। आगे समझ में। और नॉर्मल स्टेटमेंट में वो जो हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं या डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे पहला सेंटेंस कैसा है। तो आपने बोला कि मैं जो है इस काम को कंप्लीट कर दूंगा। ये कैसा है? एक नॉर्मल स्टेटमेंट में है। क्या यहाँ पे किसी प्रॉमिस की बात हो रही है? क्या यहाँ पे किसी ओथ की बात हो रही है? क्या यहाँ पे किसी थ्रेट की बात हो रही है? तो आप बोलोगे नहीं। जब डिटर्मिनेशन की बात नहीं हो रही तो कैसा सेंटेंस हमारा? नॉर्मल स्टेटमेंट है। नॉर्मल स्टेटमेंट में हम विल का भी यूज करते हैं और सेल का भी यूज करते हैं। वहीं एग्जाम्पल नंबर सेकंड जब हम पढ़ते हैं, हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड। तुमने हिम्मत कैसे करी मेरे बच्चे को छूने की। आई सेल या फिर विल किल यू। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे सेल आएगा विल आएगा? सबसे पहले आपने यहाँ पे ये देखा, हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चों को छूने की हिम्मत कैसे करी। आई सेल विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मार दूंगा या मार दूंगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे ना एक डेटर्मिनेशन की बात हो रही, धमकी की बात हो रही है। जब बात यहाँ पे धमकी की हो रही तो आई के साथ में किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं, सेल का यूज नहीं करते हैं, है ना। आप ऐसे नहीं करोगे कि हाउ डेयर यू टच माई चाइल्ड, तुमने हिम्मत कैसे करी मेरे बच्चे को हाथ लगाने की, है ना। और फिर आप ऐसे बोलोगे मैं तुम्हें मार दूंगा, प्यार से नहीं, डिटर्मिनेशन के साथ बोलोगे आप कि तुमने मेरे बच्चे को छूने की हिम्मत कैसे करी, मैं तुझे मार दूंगा। यहाँ बात डिटर्मिनेशन की हो रही है, थ्रेट की हो रही है, धमकी की हो रही है। तो यहाँ पे आप आई और वी के साथ में सेल विल का यूज करेंगे, सेल का यूज नहीं करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परमिशन लेने के लिए। जब हम आई और वी के लिए परमिशन लेते हैं तो हम वहाँ पे सेल का यूज करते हैं, विल का यूज नहीं करते हैं। सिंपल सी भाषा है। एग्जाम्पल पढ़ना जरा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेल या फिर विल आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो यहाँ पे परमिशन कौन ले रहा है? आई ले रहा है। जब आई परमिशन ले रहा है तो इसके साथ में सेल का यूज होगा, विल का यूज नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आओ, सेल विल वी डू दिस फॉर यू, क्या हम इसे तुम्हारे लिए कर दें, है ना। तो यहाँ पे आप परमिशन किसके लिए ले रहे हैं? तो परमिशन लेने के लिए आप वी के, मतलब वी के लिए आप परमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप सेल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। और ये जो आपका ही सी इट एनी नेम है ना, इसके साथ में तो सिंपल है, विल का ही यूज होता है। अब चाहे आप परमिशन लो, क्वेश्चन पूछो, या फिर आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिखो बिना क्वेश्चन वाला, है ना। तो उनका फंडा एकदम सिंपल है, अंडरस्टूड है, आप कभी गलती नहीं करोगे उसमें, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको विल सेल का पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे शुड वाले पार्ट की तरफ। तो प्योर मॉडल का दूसरा वाला पार्ट है जो कि हमारा शुड। शुड का यूज करते हैं हम एडवाइस देने के लिए, है ना। शुड का मीनिंग क्या आता है? तो मीनिंग आता है इसका चाहिए। एग्जाम्पल से समझना, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं करना
चाहिए, है ना। शुड यहाँ पे क्या कह रहा है, चाहिए का मीनिंग दे रहा है कि तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। किसकी बात हो रही है, एडवाइस की बात हो रही है, सलाह की बात हो रही है ना। एक मैजिक दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे विल लिखता हूँ ना तो मीनिंग निकालो, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। अब यहाँ पे मैं पता है क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर को दिखा रहा हूँ विल से, है ना, कि तुम अपना समय व्यर्थ नहीं करोगे। यहाँ मेरी जो इंटेंशन है ना वो आपका फ्यूचर बताने की है कि तुम फ्यूचर में टाइम वेस्ट नहीं करोगे। लेकिन जब मैं यहाँ पे मॉडल शुड का यूज करता हूँ तो आप बोलोगे कि ये एडवाइस वाला सेंटेंस बन जाता है कि तुम्हें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मॉडल जो है हमारे मूड को बदल रहे हैं, इंटेंशन को बदल रहे हैं, हमारे इमोशंस को बदल रहे हैं, है ना। तो यही है मॉडल का मैजिक। तो यहाँ पे विल को भी मिटा देते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं है। चलो, तो पहले आपने देख लिया कि शुड का यूज हम एडवाइस देने के लिए करते हैं। नेक्स्ट में देखो, एक वर्ड आता है लेस्ट, जिसका मतलब होता है नहीं तो। नहीं तो मीनिंग अभी आपको मैं एग्जांपल में सिखाऊंगा, है ना। लेस्ट का जो पेयर है ना वो हमेशा और हमेशा शुड के साथ बनता है। अगर एग्जामिनर यहाँ पे आपको वुड लगा के देता है, विल लगा के देता है, सेल लगा के देता है तो वो क्या होगा, गलत होएगा। सही क्या है, लेस्ट का पेयर हमेशा के लिए शुड के साथ बनता है। एग्जाम्पल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड या फिर वुड फेल। यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे, शुड का यूज होगा या फिर वुड का यूज होगा, है ना। तो वर्क हार्ड, है ना, हार्ड वर्क करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे लेस्ट का पेयर किसके साथ बनता है जी, शुड के साथ में बनता है, वुड के साथ में नहीं बनता, है ना। अब नोट पॉइंट में डालना और देखना कि लेस्ट जो है ना हमारे पास एक नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है ना। और अगर लेस्ट हमारा नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में अनोदर नेगेटिव वर्ड, दूसरा नेगेटिव वर्ड लगाने पर सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। कैसे, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करो, लेस्ट नहीं तो। नहीं तो क्या सेंस दे रहा है कि ये एक नेगेटिव वर्ड है, और एक नेगेटिव वर्ड के साथ में दूसरा कोई नेगेटिव वर्ड यूज करने पे हमारा सेंटेंस हो जाता है गलत। कैसे, एग्जांपल पे आऊं, ड्राइव फास्ट, तेज ड्राइव करो, लेस्ट नहीं तो यू शुड नॉट मिस द मूवी, नहीं तो तुम मूवी मिस नहीं कर पाओगे, है ना। नहीं तो तुम मूवी मिस नहीं कर पाओगे। अब जरा सेंस निकालो, तेज ड्राइव करो नहीं तो तुम मूवी नहीं मिस कर पाओगे। मतलब कोई सेंस बन रहा है नहीं, सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि तेज ड्राइव करो नहीं तो तुम मूवी मिस कर दोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे नोट है ना, ये सरासर यहाँ पे नॉन सेंस वाली सेंस दे रहा है, तो हम इसे काट देंगे। सही सेंटेंस क्या होगा, लेस्ट यू शुड नॉट मिस द मूवी, है ना, यू शुड मिस द मूवी, है ना। तेज ड्राइव करो नहीं तो तुम मूवी मिस कर दोगे, ना कि तुम मूवी नहीं मिस करोगे, है ना। चलो, तो ये आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पास्ट ऑफ सेल। पास्ट ऑफ सेल क्या होता है आपका, शुड होता है। वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि सेल का आप पास्ट कर रहे हो। मैं बताता हूँ ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है। ये मैंने इसलिए लिखा है, हमने टेंथ टॉपिक में जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि हमारे पास एक वर्ब दिया है, दूसरा वर्ब दिया है, तीसरा वर्ब दिया है ना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है जो कि शो कर रहा है पास्ट टेंस। यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है जो कि शो कर रहा है यहाँ पे पास्ट टेंस। यहाँ पे सेल का यूज किया हुआ है ना। तो हम टेंस की रिदम को मेंटेन करने के लिए पता है सेल को काट के यहाँ पे शुड को करते हैं, क्योंकि हम इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मानते हैं, है ना। एडवाइस के लिए भी यूज होता है। मैं कहता हूँ हर मॉडल के डिफरेंट डिफरेंट काम में बहुत सारे काम है, तो सबको हम सीखते हुए चलेंगे। शुड के कितने काम पढ़े, शुड एडवाइस भी देगा, लेस्ट के साथ पेयर भी बनाएगा। अब लेस्ट के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात पढ़ी। तीसरी बात हमने ये पढ़ी कि जब भी हमारा सेंटेंस का रिदम मेंटेन करना होगा, एग्जामिनर ने हमें सेल लगा के दिया होगा तो उसकी जगह हमें शुड का यूज करना है, सेल को वहाँ पे काट देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हमारे पास ओट टू वाले पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, ओट टू वाले पार्ट पे, है ना। तो ओट टू का हमारे पास एक ही काम है, ये क्या शो करता है, मॉरल ड्यूटीज। मॉरल ड्यूटीज का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, है ना। क्या करना चाहिए, नैतिक कर्तव्य। हमें बड़े बूढ़ों की सदा सहायता करनी चाहिए, ये क्या है, हमारे नैतिक कर्तव्य हैं, इन्हीं को मॉरल ड्यूटीज कहा जाता है। थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं इन बातों को। वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये नैतिक कर्तव्य है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना। देखो ought टू भी यहाँ पे क्या दे रहा है, मीनिंग दे रहा है चाहिए का, और शुड भी क्या देता है, कभी कभार मीनिंग जनरली चाहिए का मीनिंग देता है ना। तो मीनिंग पे मत जाना, फीलिंग पे जाना। जब आपको मॉरल ड्यूटीज को शो करना हो तो आप वहां पे ought टू का यूज करेंगे कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये तुम्हारी क्या है, मॉरल ड्यूटीज है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आ जाओ। अब इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। अब शुड आ गया तो ये किसकी बात कर रहा है, एडवाइस की बात कर रहा है।
अब मैं इस बात को पता है क्या कह सकता हूँ, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी मोरल ड्यूटीज के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मोरल ड्यूटीज के बारे में बात हो रही। कैसे? मीनिंग निकालो, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, दोनों की मीनिंग क्या आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है। इससे ये बात साबित होती है कि ought टू और शुड दोनों का यूज हम कर सकते हैं जब हमें मोरल ड्यूटीज को दिखाना हो। यही बात नोट पॉइंट में लिखी है। ought टू जो है हमारा शुड के इक्वल होता है जब हम बात करते हैं मोरल ड्यूटीज की, है ना। लेकिन अगर हमें एडवाइस देना होगा, लेकिन अगर हमें एडवाइस देना होगा किसी को, तो आप हमेशा वहां पे शुड का यूज करेंगे, ought टू का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ought टू का सिर्फ और सिर्फ काम मॉडल ड्यूटीज को दिखाना है, जबकि शुड का काम एडवाइस दिखाने का है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ought टू होता है यहाँ पे समाप्त, है ना, समाप्त नहीं होता। अब ought टू के बारे में थोड़ी बढ़िया बढ़िया बातें जानते हैं। और कौन सी बढ़िया बात है? ये छोटे छोटे 2 पॉइंट वो हैं जो कि आपकी रीडिंग में, कॉम्प्रिहेंशन में या फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह को सोल्व करने में काम आते हैं। क्या है वो पॉइंट, जरा समझना। तो ये है आपके पास O2, ये बहुत हैवी कलर लग रहा है। ये है आपके पास O2। O2 के बाद आप क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ये तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने देखा O2 हमारा मॉडल है, मॉडल के बाद में आपने रिस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है ना। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये मीनिंग क्या दे रहा है? चाहिए का, जो कि हमने पीछे पढ़ा, जैसे कि वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। ought टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या मीनिंग देता है? चाहिए का, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, है ना। तो चाहिए क्या आ रहा है? इसका मीनिंग आ रहा है। अब देखना, अगर हम ought टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह हैव को लगाते हैं, ये भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हैव को लगाते हैं, तो हैव अपने बाद में क्या लेगा? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेगा, है ना। फॉर्मेट याद रखना, जब ought टू के बाद में हैव आता है और हैव अपने बाद में थर्ड फॉर्म लेता है तो क्या मीनिंग देता है? चाहिए था। इस बात को एग्जाम्पल से समझो जरा। ही ought टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, है ना। ही ought टू के बाद आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखा तो आपने क्या मीनिंग निकाला? चाहिए का, है ना। ही ought टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, उसे लेट आने के लिए माफी मांगनी चाहिए, है ना। दूसरा आ जाता है ही ought टू हैव स्पेंट मोर एट पार्टी। अब यहाँ पे आपने देखा ही ought टू हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ, सॉरी, ये यहाँ पे स्पेंट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पेंट होता है आपके पास, है ना। तो ये आ गया आपके पास में ही ought टू हैव स्पेंट मोर एट पार्टी। यहाँ पे आपने ये वाला जब फॉर्मेट देखा तो आपने बोला मीनिंग चाहिए था, बात आ रही है पास्ट। देखो आप यहाँ पे देखेंगे हैव तो प्रेजेंट की बात करता है, लेकिन मीनिंग क्या दे रहा है? चाहिए था का। यहीं पे कंफ्यूजन आती है कि बात प्रेजेंट की हो रही, पास्ट की हो रही है। इसलिए मैं टॉपिक आपको, ये पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना है। क्या मीनिंग आएगा? ही ought टू हैव स्पेंट मोर एट पार्टी, उसे पार्टी में और अधिक खर्च करना चाहिए था, है ना। हैव से कंफ्यूज मत होना कि प्रेजेंट का मीनिंग दे रहा है, नहीं, मीनिंग ये पास्ट का ही दे रहा है। आगे समझ में। चलो, अब बात आती है चाहिए था या फिर चाहिए। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? नोट लगाना पड़ेगा। तो नोट कहाँ पे लगेगा? तो समझते हैं जरा। एक मिनट रुकना, फाइल लोड हो रही है। अभी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, तो ये मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, मार्क कर करके जितना भी, तो वो सब कुछ मिट चुका है। बाकी कोई बात नहीं, मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया, आप पीछे करके वीडियो को देख लेना, ठीक है। चलो, तो हमारी बात ये पहुंची थी कि चाहिए था और चाहिए, चाहिए का, और हमने मीनिंग तो देख लिया, लेकिन अगर हमें नेगेटिव में बनाना हो सेंटेंस को तो हम नोट कहाँ लगाएंगे? तो इस बात को पढ़ने के लिए क्या डालेंगे? हम एक नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे जब भी हमें नोट लगाना हो ought टू मॉडल के साथ में तो कहाँ लगाएंगे? तो ध्यान रखना, ought और टू के बीच में नोट लगाएंगे, है ना। ये आपका सही फॉर्मेट है। अगर एग्जामिनर क्या करेगा, वो लगाएगा आपके पास ought टू, उसके बाद में नोट लगाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमने ought टू जैसा क्या पढ़ा था? यूज्ड टू पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यूज्ड टू पढ़ा था। यूज्ड टू में अगर आपको नोट लगाना होगा तो आप इनके बीच में लगाएंगे, तो ही आपका सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। एग्जामिनर यूज्ड टू नोट लगा के देगा तो उसको गलत कर देना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जरा एग्जाम्पल से समझ लेना। ही ought नॉट टू अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, है ना। ही ought और टू के बीच में नोट आया, सेंटेंस बिल्कुल सही है ना। मीनिंग क्या आएगा? उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए लेट होने के लिए, है ना। चलो, सेकेंड एग्जाम्पल पे, ही ought नॉट टू हैव स्पेंट मोर एट पार्टी, है ना, उसे पार्टी में और अधिक खर्च नहीं करना चाहिए था। तो नोट जो है आपका टू और ought के बीच में आया, जो कि बिल्कुल सही है, उसे पार्टी में और अधिक खर्च नहीं करना चाहिए था, है ना। चलो,
तो बस इतनी सी बातें जाननी थी। अब आते हैं हमारे मॉडल मस्ट की तरफ। कौन सा तरफ है? तरफ नहीं, कौन सा मॉडल है? मस्ट। मस्ट का सबसे पहला काम है कि ये हमारा ऑर्डर, लॉ, कंपल्सन, रूल, इन सबको दिखाने के लिए मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट उसके लिए यूज होता है जो चीज़ नेसेसरी होती है ना, ये चीज़ फॉलो करनी ही करनी है, ये काम करना ही करना है, वहाँ पे आप मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझो जरा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द वायर इज लाइव, यू शुड मस्ट टच इट। यहाँ पे फिर से थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, यहाँ पे नोट भी आएगा, ठीक है। अब पढ़ना, द वायर इज लाइव, मीनिंग ये नहीं है यहाँ पे लाइव का कि तार जिंदा है, नहीं, तार जिंदा है का मतलब तार, उस तार में करंट है। यू शुड या फिर मस्ट नॉट टच इट, है ना। बताओ जरा, तार में करंट है, तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए। तो आप बताओ, कार तार में करंट है, तुम्हें नहीं छूना चाहिए, आप ये एक कंपल्सन की तरह बोलोगे, ऑर्डर की तरह बोलोगे, या फिर आप शुड लगा के उसे सलाह दोगे? आप ऐसे कहोगे क्या कि तार में करंट है, तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए, ये मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, मन करे तो छू लेना? तो इसका जवाब है नहीं। आप कहीं पे भी इस बात में सलाह के लिए बात, कभी कहीं भी आप ऐसे सिचुएशन में सलाह नहीं देते। यहाँ पे आप कंपल्सन दिखाते हैं कि तार में करंट है, इसे मत छूना। मस्ट क्या है आपका? कंपल्सन को दिखा रहा है, नेसेसिटी को दिखाता है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे पढ़ना, एवरी स्टूडेंट शुड मस्ट कैरी दियर आईडी कार्ड, है ना। सभी स्टूडेंट को अपना आईडी कार्ड लेके आना है। तो बताओ, ये स्कूल में क्या चलता है? स्कूल में आपका लॉ चलता है, कंपल्सन चलता है, रूल चलता है, ना कि आप एडवाइस दोगे क्या स्टूडेंट्स को, बच्चों आईडी कार्ड नहीं लाओगे तो भी चलेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, वहाँ एडवाइस की बात नहीं हो रही, वहाँ कंपल्सन की बात हो रही, क्योंकि हम वहाँ पे रूल है, लॉ है, कंपल्सन है स्कूल में, है ना। तो स्टूडेंट को मस्ट है कि वो कैरी करे अपना आईडी कार्ड, है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मस्ट, आपका क्या करता है? वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को क्या करता है हमारा? मस्ट शो करता है। कैसे? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एज इट इज वेरी चीप, क्योंकि ये बहुत सस्ता। इट मस्ट बी द बेस्ट आइटम, ये सबसे खराब आइटम हुआ, है ना। ऐसा होता है ना, मान के चलो आपका दोस्त एक सामान ले आया, तो आप बोले ये इतना सस्ता मिल गया तेरे को, कैसे मिल सकता है यार, ये चीज तो आती ही 5,000 की, तू 1,000 रुपए में कैसे लेके आ सकता है ना। और मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सस्ता है, ये सबसे खराब आइटम हुआ। यहाँ पे आप अपनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, है ना। ये पक्का है कि ये भाई चीज खराब निकलेगी निकलेगी, क्योंकि इतनी सस्ती थोड़ी आती है ये, है ना। तो वहीं पे आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मस्ट मॉडल का यूज करते हैं। बार बार सीटी बज रही होगी पीछे, मम्मी खाना बना रही है दूसरे कमरे में, थोड़ा मेंटेन कर लेना ठीक है, मेंटेन मैनेज कर लेना। चलो, मस्ट के तीसरे पार्ट पे आते हैं। मस्ट जो है ना हमारा, स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन के लिए यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन, एग्जांपल समझो, जब हमें किसी चीज को सजेस्ट करनी होती है ना स्ट्रॉन्ग तरीके से, कि भाई इस मूवी को देख ही देख, भाई ये काम कर ही कर, भाई इस चीज को ऐसे कर ले पक्का, ये मेरा सजेशन है तेरा स्ट्रॉन्ग वे में, है ना, कि ये काम कर ले, ये हो जाएगा। तो ये स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन वहां पे आप मस्ट का यूज करते हैं। इस बात को एग्जांपल से और अच्छे से समझना, यू मस्ट वॉच द न्यू रिलीज मूवी दैट्स अमेजिंग, है ना। ये जो मूवी है, न्यू रिलीज मूवी है, वो तुम्हें जरूर देखनी चाहिए, बहुत अमेजिंग है, दैट्स अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग वे ऑफ सजेशन यूज कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे मस्ट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आओ, यू मस्ट कंप्लीट योर सिलेबस वेल बिफोर द एग्जाम डेट टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस, है ना। तुम्हें अपना सिलेबस जो है वो वेल अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए बिफोर द एग्जाम डेट से पहले, टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस, लास्ट मिनट स्ट्रेस से बचने के लिए, है ना। तो यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग वे सजेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मस्ट का यूज करें। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे सर शुड भी तो आ सकता है, हम यहाँ पे किसी को सलाह भी तो दे सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सलाह की बात आ सकती है, शुड का भी यूज हो सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। और अगर आते भी है ना, या तो आपको मस्ट देगा या तो आपको शुड देगा, अगर ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं तो, है ना। और अगर आपको वो दोनों देता है, मस्ट और शुड, वो आपको मस्ट और शुड दोनों देता है, तो आपको बोथ एंड बी का ऑप्शन भी देगा, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इतनी कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आएंगे जितना कि आप सोचो। तो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। मे आ गया हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे मे के बारे में थोड़ी बहुत। नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास मे। तो मे का सबसे पहले यूज करते हैं हम परमिशन लेने के लिए। आज तक आपने स्कूल में यूज किया है, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, है ना। एग्जाम्पल से देखो, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, है ना। यस यू मे, तुम आ सकते हो। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। कौन से मॉडल का यूज करते हैं? मे का। तो एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, अगर आपसे कोई मे में क्वेश्चन पूछ रहा है, मे आई कम इन, तो आप हमेशा मे में ही आंसर करेंगे, यस यू में। आप ऐसे नहीं बोलेंगे
मे आई कम इन का आंसर आप कभी ऐसे नहीं देंगे यस यू कैन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, हाँ अंदर आ जाओ, यहाँ पे आप कैन यूज नहीं करेंगे, मे का जवाब मे ही होगा। लिख दूं क्या यहाँ पे, मे का रिप्लाई में होगा। आगे समझ में। चलो नेक्स्ट है आपका, मे दिखाता है आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को। किसको दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को, है ना। मस्ट जो है आपकी वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है, और मैं आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को दिखाता है। एग्जांपल, इट इज क्लाउडी टुडे, आज आसमान में बादल है। इट मे रेन, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, भाई बादल है तो बारिश हो सकती है ना। तो यहाँ पे आपने मे का यूज करा क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना। और मे का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मे का यूज करते हैं हम विश और ब्लेसिंग को देने के लिए। ये आपने ऐसे वगैरह पढ़ते हैं ना, माई मदर, माई फादर या फिर माई फ्रेंड, आप ये सब ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में आप ये जोड़ते हैं मे ही लिव लॉन्ग, मे सी लिव लॉन्ग, है ना। तो वहां पे आप विश की बात करते हैं, ब्लेसिंग की बात करते हैं, तो वहां पे भी आप मे का यूज करते हैं। मे योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू, है ना, कि तुम्हारे सभी सपने पूरे हुए। यहाँ पे आप मे का यूज कर रहे हैं किसको शो करने के लिए, ब्लेसिंग के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, विश उनके लिए इच्छा प्रकट करने के लिए। तो यहाँ पे भी आप मे मॉडल का यूज करते हैं। कैन लगा के देगा तो काट देना। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मे के साथ, मे के साथ में आप कभी भी लाइकली और पॉसिबली जैसे वर्ड का यूज मत करना। एग्जाम्पल पढ़ो जरा, ही में पॉसिबली कम हेयर, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे मे का मतलब ही पॉसिबल होता है, वो दिखाता ही पॉसिबिलिटी को, तो आप दूसरा पॉसिबली वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, ही में कम हेयर, है ना। यहाँ पे आप पहले ही पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, अभी हमने पढ़ा ना किसकी बात करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ही में कम हेयर, शायद वे यहाँ आएगा। तो यहाँ पे आप जो पॉसिबल कि जो बात है ये पहले ही हमारा मे कर रहा है, आपको अदर से अलग से पॉसिबली लगाने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे आना, ये था आपके पास फर्स्ट, सी में लाइकली टू गो टू द पार्टी, है ना, शायद वह पार्टी में जाएगी। तो यहाँ पे मे का मतलब ही पॉसिबिलिटी है, लाइकली मत लगाओ। तो लाइकली पॉसिबली जैसे वर्ड का यूज मत करना, क्योंकि मे का पहला ही काम क्या है, पॉसिबिलिटी को दिखाने का। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट मॉडल पे, जो कि है हमारे पास माइट। कंफ्यूज मत होना, है ना, क्योंकि माइट का काम भी क्या है, लेस पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी दिखाने का काम करता है। अभी मैं आपको ना लास्ट में कंपैरिजन करके बताऊंगा कि कब कौन सा पॉसिबिलिटी दिखाता है, कितनी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, कंपेयर करके सबको बताऊंगा। अभी आप बस ये देख लो, मस्ट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, माइट का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए, कब कहाँ कौन सा यूज होता है सब आपको सिखा दूंगा, कंपेयर करके क्वेश्चन का एक वो करवा दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल में आओ, इट इज सनी टूडे, सनी का मतलब होता है कि आज खिली धूप है आसमान में। इट माइट रेन, अब आसमान में जब खिली धूप है तो बारिश होने की संभावना क्या है, कम है। तो यहाँ पे आप माइट का यूज करेंगे, है ना। अगर यहाँ पे आप मे का यूज करते हैं तो आप हो जाएंगे यहाँ पे गलत, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, माइट जो है वो पास्ट है किसका, मे का। वही वाली बात है, एक सेंटेंस दिया होता है टेंस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पास्ट और यहाँ पे मे लगा के दे देता है ना। हमने टेंस में क्वेश्चन भी सोल्व किया था कि उस वो बाइसिकल से आया था जिससे कि वो लेट ना हो, तो मेड का हमने क्या करा था, माइट लगाया था, क्योंकि हमें यहाँ पे कैम वर्ड से पता लग गया था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से कि बात पास्ट की हो रही है। तो यहाँ पे मे का यूज नहीं करेंगे, माइट का यूज करेंगे, क्योंकि इसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब माना जाता है, यानी पास्ट का वर्ड भी माना जाता है ना, पॉसिबिलिटी शो करने के अलावा, है ना। तो ये क्या है हमारे पास, पार्ट ऑफ मे का पास्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास कैन। कौन सा मॉडल है, कैन, पेन बदल लो क्या, नेक्स्ट मॉडल है हमारे पास कैन, है ना, जो कि हमारी बात करता है एबिलिटी को दिखाने का। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, है ना। आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, है ना। तो ये प्रेजेंट टेंस की आपकी एबिलिटी को बताने का काम करता है। एग्जाम्पल, आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, है ना। तो इजी है, समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखो यार, मॉडल कितनी बढ़िया चीज है, आई विल सोल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। आई शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, है ना, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आई मे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, शायद मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। मे, कैन, शुड, विल, आप देख रहे होंगे किस तरीके से मॉडल बदलने से इमोशन बदल रहे हैं, इंटेंशन बदल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये आपके ना डेली लाइफ यूजेस के लिए ना ब्रह्मास्त्र है, बढ़िया। चलो नेक्स्ट है आपका, मे का यूज होता है परमिशन लेने देने के लिए। परमिशन लेने के लिए हम यहाँ पे कैन का भी यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल पढ़ना, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, यस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो। एक बात फिर से ध्यान रखना, कैन का जवाब कैन ही होगा। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे,
कैन का रिप्लाई कैन ही होगा, है ना। आगे समझ में, कैन का रिप्लाई कैन ही होगा। आप ऐसे नहीं बोलेंगे कैन आई कम इन, यस यू मे, नो, यू हैव टू से कैन आई गो देयर, यस यू कैन, मे आई गो देयर, यस यू मे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मॉडल है आपके पास में कुड, है ना। कुड का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे हम विल का तो अभी आपको पढ़ाया नहीं है ना, तो विल का तो हटा दो। जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे, बताता हूँ आपको, सेल का शुड पास्ट को शो करने के लिए, मे का माइट को दिखाने के लिए, है ना। और आ जाता है आपका ठीक इसी तरीके से कैन का पास्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने के लिए आप कैन का यूज कर रहे थे, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए आप कुड का यूज कर रहे हैं। एग्जांपल, आई कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। कुड पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है। मॉडल चेंज, इमोशन चेंज, इंटेंशन चेंज, है ना। अब आ जाते हैं जी आपके पास परमिशन। सबसे पोलाइट जो वे होता है ना परमिशन का, वो हमारा कुड होता है। जरा समझेंगे कैसे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पढ़ना, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, है ना। तो आप ये पता है, ये सबसे ज्यादा पोलाइट में माना जाता है परमिशन लेने का, है ना। परमिशन तो हमारा मे भी काम करता है, परमिशन तो हमारा कैन भी काम करता है ना। तो अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं ना, कैन आई टेक योर पेन, तो ये एक आपका कैजुअल टॉक हो जाएगा, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से पेन मांग रहे हैं, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तेरा पेन ले सकता हूँ, है ना। वहीं अगर आप किसी बड़े से पेन मांग रहे हैं, है ना, अगर आप अपने टीचर से पेन मांग रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो इसको पोलाइट वे माना जाता है, ठीक है। सेंटेंस में पोलाइट वे शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, है ना। वरना अगर आप स्पोकन बोल रहे हैं, तो स्पोकन में तो आप कैन से भी पोलाइट शो कर सकते हैं, कैसे, कैन आई टेक योर पेन, है ना। और अगर आप स्पोकन में कुड से भी कैजुअल भी शो कर सकते हैं, जैसे कुड आई टेक योर पेन, क्या तेरे पेन ले सकता हूँ, है ना। तो सेंटेंस में इमोशन नहीं होते ना, उतने ज्यादा होते हैं, थोड़े कम होते हैं, है ना। एक्सप्रेशन से जो हमारे होते हैं उससे थोड़ा कम रहता है। तो याद रखना, कुड का यूज करते हैं हम सबसे ज्यादा पोलाइट वे में, जब हम किसी से मांगते हैं या कोई चीज परमिशन वर्मिशन के लिए यूज करते हैं। कैन का यूज करते हैं हम कैजुअल वे के लिए, दोस्तों से पूछ लिया, है ना। तो कैन आई टेक योर पेन, क्या तेरे पेन ले सकता हूँ। टीचर से पूछ रहे हो, पेरेंट्स से पूछ रहे हो, कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। अनजान व्यक्ति से पूछ रहे हो, तो कुड आई टेक योर पेन, ठीक है। तो ये है आपके पास कुड। अब आ जाता है कुड जो है वो भी पॉसिबिलिटी शो करने का काम करता है। घबराना मत, सबका कंपेरिजन करके बताऊंगा कौन कब कैसी को पॉसिबिलिटी को सॉल्व करता है। सबसे कम पॉसिबिलिटी जो शो करता है ना, वो करता है हमारे पास कुड। एग्जाम्पल से समझना, बी केयरफुल वाइल ओपनिंग द बॉक्स, है ना, सावधान रहना बॉक्स खोलते समय, देयर कुड बी ए स्नेक, यहाँ सांप हो सकता है ना। तो आप बताओ, बॉक्स को खोलते समय सावधान रहना, देयर कुड बी ए स्नेक, है ना, वहां पर सांप हो सकता है। तो सांप होने की संभावना वहां पे आप एकदम कम दिखाएंगे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे देयर कैन बी ए स्नेक, वहां एक सांप हो सकता है ना। अगर हुआ तो तेरे को काट लेगा, नहीं हुआ तो बच जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे ना आप कहेंगे बी केयरफुल, सावधान रहना, वहां पे सांप हो सकता है उस बॉक्स के अंदर। तो वहां पे जब आपको लेस पॉसिबिलिटी शो करनी है, शायद 1% या 1.5% चांस हो कि सांप होगा वहां पे, है ना। तो वहां पे आप कुड का यूज करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे भाई बॉक्स ओपन कर दे, देयर कैन बी ए स्नेक, सांप हो सकता है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे सेंटेंस में। प्लीज चेक अंडर योर सीट, देयर कुड बी अ बॉम्ब, है ना। अपने सीट के नीचे चेक कर लीजिए, है ना। मान के चलो कोई पॉलिटिशियन आया पड़ा है, खूब सारी चेयर्स लगी पड़ी हैं, लोग बैठे पड़े हैं, है ना। तो वहां पे लोगों से क्या अनाउंसमेंट करेगी, प्लीज चेक अंडर योर सीट, अपने सीट के नीचे चेक कर लीजिए, देयर कुड बी बॉम्ब, वहां पे बॉम्ब हो सकता है। अब वो वहां पे ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज चेक अंडर योर सीट, देयर मे बी अ बॉम्ब, या फिर देयर कैन बी अ बॉम्ब, है ना। वहां पे तो हाई पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं, वहां पे वो हाई पॉसिबिलिटी को शो कर रहे हैं कि भाई बॉम्ब हो सकता है, 50% चांस है। नहीं भाई यार, हुए तो उड़ जाना, नहीं हुआ तो बच जाना, ऐसा थोड़ी होता है। वहां पे लेस पॉसिबिलिटी बताएंगे, देयर कुड बी बॉम्ब, वहां पे बॉम्ब हो सकता है 1%, 1.5% या 2%, है ना, 2% भी ज्यादा बोल रहा हूँ। चलो, तो ये है सबसे कम पॉसिबिलिटी अगर आपको कहीं दिखानी होती है। मैं कह तो रहा हूँ ये ज्यादा एक्सप्रेशन का काम है ना, ज्यादा ये एक्सप्रेशन का काम है।
डेली लाइफ यूज करोगे ना, आपको मजा आएगा। चलो, पास्ट ऑफ कैन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। जब एक सेंटेंस से सारी बात पास्ट में चल रही है, एग्जामिनर ने कैन दिया, तो वहाँ पे आप कुड लगा देंगे टेंस का रिदम मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल में पढ़ना, व्हेन आई वाज यंगर, जब मैं जवान था, आई कुड रन वेरी फास्ट, है ना, मैं तेज दौड़ सकता था। यहाँ पे कुड बताओ किसको शो कर रहा है, पास्ट ऑफ कैन तो है ही, ऊपर से ये पास्ट की एबिलिटी को शो कर रहा है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको कुड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लास्ट प्योर मॉडल, जिसका नाम है हमारे पास प्यारा सा वुड, है ना। तो ठीक उसी तरीके से पास्ट ऑफ विल क्या होता है हमारे पास, वुड। और ये सेंटेंस बिल्कुल, मतलब ये बात बिल्कुल गलत है कि विल का पास्ट होता है ना। असल में वो टेंस का रिदम मेंटेन करने के लिए हम विल का वुड बनाते हैं, क्योंकि वुड को एज ए सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एज ए पास्ट टेंस का वर्ड माना जाता है ना। तो अब दूसरी बात इसके लिए ये है कि कुछ फिक्स्ड वर्ड हैं जो कि वुड के साथ यूज होते हैं। अगर आपको कहीं पे वुड लाइक जैसा अगर कुछ लिखना है, मतलब लाइक जैसा वर्ड यूज करना है, रेदर जैसा वर्ड यूज करना है, माइंड जैसा वर्ड यूज करना है ना, तो आप वहाँ पे वुड मॉडल का यूज करते हैं, बजाय कि आप वहाँ पे शुड का, कुड का यूज करें, है ना। दूसरी भाषा में आप देखेंगे तो वुड का पेयर लाइक के साथ बनता है, वुड का पेयर रेदर के साथ बनता है, वुड का पेयर माइंड के साथ बनता है। एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय की एक कप पीना पसंद करेंगे, है ना। क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। यहाँ पे हैव किसका सेंस दे रहा है जी, हैव यहाँ पे सेंस दे रहा है खाने उसका, चाय पीने का, है ना। क्या आप एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। यहाँ पे अगर देता ना शुड यू लाइक, गलत हो जाता, वुड का पेयर बनेगा हमारे पास लाइक के साथ में। नेक्स्ट पे आ जाओ, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन प्ले, है ना, मैं खेलने की बजाय घर पे रहना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर, वुड के साथ में रेदर का यूज, यहाँ पे शुड लगा के देता, कुड लगा के देता, गलत हो जाता। तीसरा, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप विंडो खोल देंगे, तो यहाँ पे अगर वुड का पेयर ही किसके साथ बनेगा, माइंड के साथ में बनेगा। और ये तीनों सेंटेंस जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये आपके डेली लाइफ यूज भी हो सकते हैं। मान के चलो आपका भाई ये बाहर, है ना, भाई बाहर है, आप घर में बैठे हैं, आपने बोला कि बाहर वाला दरवाजा बंद करना है, तो आप उसे कैसे पोलाइट वे में कहलाते हैं, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, है ना। क्या तुम्हें तकलीफ ना हो तो क्या तुम बाहर का दरवाजा बंद कर दोगे, है ना। या फिर आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गोइंग सिनेमा, है ना, मैं सिनेमा जाने के बजाय घर पे रहूंगा, है ना। तो आप यहाँ पे वुड रेदर का यूज करेंगे। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कोई मेहमान आता है तो आप क्या बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, है ना। क्या चाय, एक कप चाय पीना पसंद करेंगे। तो ये आपके डेली लाइफ यूज सेंटेंस है, तीनों के तीनों, है ना। तो वुड का ये था मामला। अब आ जाते हैं हमारे पास वुड के बारे में तीसरी बात। तीसरी बात क्या है, सिंपल सी बात है, वुड जो है हमारा यूज्ड टू के इक्वल होता है। यूज्ड टू के इक्वल होता है जब ये किसकी बात करता है, पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है। वुड जो है हमारा यूज्ड टू के इक्वल होता है जब ये पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, व्हेन ही वाज चाइल्ड ही वुड यूज्ड टू प्ले विद अस, है ना, जब वह छोटा बच्चा था तो हमारे साथ खेला करता था। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात हो रही है ना, पास्ट हैबिट की बात हो रही है ना सेंटेंस में, तो वुड भी सही है, यूज्ड टू भी सही है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इन स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में, वी वुड या फिर यूज्ड टू सिट अंडर द बनियन ट्री ड्यूरिंग लंच, है ना। स्कूल के दिनों लंच के दौरान हम बनियन ट्री के नीचे बैठा करते थे, है ना। तो यहाँ पे पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि हमारी आदत थी कि हम बनियन ट्री के नीचे बैठते थे। बनियन ट्री पे होता है आपका बरगद का पेड़। ये आप वुड भी सही है, यूज टू भी सही है, जब बात हमारी पास्ट हैबिट को शो करने की हो रही है। चलो, ही यूज टू सिट एंड, है ना, अब हम ये वाला एग्जांपल पढ़ रहे हैं। ही यूज टू सिट एंड प्ले फ्लूट, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी, है ना। वह बैठा करता था और बांसुरी बजाया करता था। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। ही वुड सिट एंड प्ले फ्लूट, है ना। अब आप यहाँ पे बोलेंगे पास्ट की हैबिट बताने के लिए वुड का यूज हो रहा है, ये सेंटेंस आपका सही है, लेकिन ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों, जरा समझो। नोट पॉइंट डाल के प्यारी सी बात लिखना, वुड इज इक्वल टू यूज टू जब ही करा जाता है जब पास्ट टाइम की हैबिट बतानी हो, ये बात हमने पढ़ ली। वुड जो है यूज टू के इक्वल होता है जब पास्ट हैबिट को बताना हो। एक और बात है, वुड जब यूज टू के इक्वल जब ही होता है जब पास्ट टाइम मेंशन हो, जब पास्ट टाइम आपके पास में मेंशन हो। पास्ट टाइम मेंशन से क्या मतलब है, जरा समझो इसमें। व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, जब वह बच्चा था, तो यहाँ पे एक पास्ट टाइम मेंशन किया गया है कि जब वह बच्चा था, है ना, इसलिए यहाँ पे यूज टू और वुड दोनों का यूज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ
इन स्कूल डेज, स्कूल के दिनों में यहाँ पे भी एक पास्ट टाइम मेंशन किया गया। जब पास्ट टाइम मेंशन किया गया है तो वुड इक्वल टू यूज टू होता है। ही वुड सिट एंड प्ले फ्लूट, है ना, वह बैठा करता था और बांसुरी बजाया करता था। यहाँ पे कोई पास्ट टाइम मेंशन नहीं किया गया कि वो बच्चा था या स्कूल के दिनों में या यंग, है ना, अपने जवानी के दिनों में कब बजाता था बांसुरी, कब बैठा करता था और बांसुरी बजाया करता था। यहाँ पे पास्ट टाइम मेंशन नहीं है। तो जब पास्ट टाइम मेंशन नहीं है तो वुड नॉट इक्वल टू यूज टू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे प्योर मॉडल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे थोड़े कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है हमारे प्योर मॉडल से, है ना, मीनिंग बेस्ड होने वाले हैं अगले क्लास में हमारे मॉडल्स। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, सारे के सारे मॉडल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हुए, मज़ा आया पढ़ के, तो कमेंट करके जरूर जाए। धन्यवाद।